सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं झारखंड बोर्ड की ओर से जो नया न्यूज आया है। चलिए जान लेते हैं क्या है नया न्यूज। उससे पहले हम लोग का सवाल जानते ही है कि हम लोग का सवाल था कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टर्म 1 टर्म 2 वाइज नहीं लिया जाएगा। तो टर्म 1 से क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन, या टर्म 2 से पूछा जाएगा सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन, मॉडल प्रश्न पत्र कैसा होगा और परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, ये हमारे सवाल हैं। चलिए सारे सवाल का जवाब आज ही आप लोग को दे देते हैं। चलिए जान लेते हैं पहले कि न्यूज में क्या दिया है। हमारे सवालों का उत्तर इस न्यूज में दिया हुआ है, सारा जितना है सवाल। एक तो जान लीजिए, पहले यहाँ पर लिखा है कि मॉडल प्रश्न पत्र सेट तैयार करने में जुटा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पर साफ साफ लिखा है मॉडल प्रश्न पत्र आप लोग है तैयारी करने में जुट गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं टर्म 1 का जो मॉडल प्रश्न पत्र था वह कैंसिल हो चुका है। तो नए तरीके से अब मॉडल प्रश्न तैयार किया जा रहा है। आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए अपना, ठीक है। तो कैसे पैटर्न से पढ़ना है वो जान लीजिए, पहले किस हिसाब से पढ़ना है यहाँ पर साफ साफ लिखा है। चलिए जान लेते हैं। बदलेगा पैटर्न, मैट्रिक इंटर परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बदलेगा पैटर्न, मैट्रिक इंटर परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र। यानी कि आपका जो टर्म वाइज था टर्म 1 और टर्म 2 करके जो एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा, टर्म 1 से ऑब्जेक्टिव, टर्म 2 से सब्जेक्टिव, वो अब कैंसिल हो चुका है। अब आपको पूछा जाएगा मतलब 40 के पूरे सिलेबस से, साफ साफ यहाँ पर पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। 40 के पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। अब पूरे सिलेबस से 40 नंबर के आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ध्यान से पढ़िएगा। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है साफ साफ कि रांची हिंदुस्तान ब्यूरो के अनुसार मैट्रिक इंटर की मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न फिर बदलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि परीक्षा का पैटर्न फिर से बदल गया है। 40 अंकों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होगी। आप लोग साफ साफ जानते हैं कि 40 ऑब्जेक्टिव वाइज और 40 सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 अंकों का स्कूल कॉलेज से आंतरिक मूल्यांकन होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर मिलेगा आप लोगों को 20 अंक। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। अब साफ साफ लिखा है देखिए कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे सवाल। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 2022 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आदेश सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और आदेश सिलेबस से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की ओमर सीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल और तैयार कराएगी, जबकि उसी सिलेबस के आधार पर 40 अंकों के लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। देखिए यहाँ पर पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 आपका जो पूरा सिलेबस से है उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव वाइज भी पूरा सिलेबस से और पूरे सिलेबस से सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। उसके आधार पर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर लिखा है जब उसी सिलेबस के आधार पर 40 अंकों के लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को इसी आधार पर तैयार करने का निर्देश दिया है। मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्देश दिया। देखिए अब देखिए मॉडल प्रश्न पर अब आप लोगों को समझ में आ गया कि पैटर्न कैसा रहेगा। कि हम आपका पूरे सिलेबस से रहेंगे ऑब्जेक्टिव वाइज और पूरे सिलेबस से रहेंगे आपको सब्जेक्टिव वाइज, ठीक है। आपको अब ध्यान से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे क्या है, पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय हुआ था, ये तो जानते ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है शिक्षा विभाग ने पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। इसमें पहले टर्म में आधे सिलेबस ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न रहने थे, जबकि दूसरे टर्म में ऑब्जेक्टिव के 7 दीर्घ सवाल आने थे। उसके बाद लिखा है इसमें बदलाव कर सरकार ने ओमर सीट के लिए 40 अंकों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखने की बात की है। मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा में दोनों प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव सवाल और ओमर सीट और सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में सवाल साथ में दी जाएगी। दोनों को हल करने के लिए 1.5 घंटे दिए जाएंगे। परीक्षार्थी
पहले ओएमआर शीट के परीक्षा प्रश्नों का हल करेंगे, जबकि 5 से 10 मिनट के ब्रेक के बाद सब्जेक्टिव सवालों को उत्तर पुस्तिका में जवाब देने होगा। यानी कि परीक्षा कैसे लिया जाएगा आपका, देखिए परीक्षा पर भी बात हो रहा है कि परीक्षा आपका 1.5 घंटा का लिया जाएगा। ठीक है, साफ सा लगे, 1.5 घंटा का लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और 1.5 घंटा का लिया जाएगा आपका 1.5 घंटा का आपका सब्जेक्टिव। उसमें 5 से 10 मिनट का आपका ब्रेक देंगे। ठीक है, आपको 5 से 10 मिनट के ब्रेक देने के बाद ही आपको उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी। ओएमआर शीट पर 40 अंकों का 1.5 घंटे के लिए एग्जाम होगा और 1.5 घंटा का सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होगा। देखिए अब देखिए क्या है, साफ साफ 11वीं क्लास के, ये तब मैट्रिक और 12 के लिए। ठीक है, 11वीं की बात करते हैं 8वीं 9वीं और 11वीं पर, कि 2 टर्म की वजह से पहले में आधे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव सवाल आना था, आधे सिलेबस से सब्जेक्टिव प्रश्न करने थे तैयार, अब दोनों मिलकर तैयार करना होगा। देखिए पहले क्या होता था, 8वीं 9वीं और 11वीं का भी ऑब्जेक्टिव 22 और सब्जेक्टिव 22 परीक्षा देना होता था। टर्म 1 सबका भी क्या होता था, टर्म 1 से ऑब्जेक्टिव 22 क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसका परीक्षा देना होता था, और टर्म 2 से आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका परीक्षा देना होता था। लेकिन अब क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहां पर लिखा है 8वीं 9वीं और 11वीं परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए कि 8वीं 9वीं और 11वीं का सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एग्जाम होगा। ठीक है, अब पूरे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव 22 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और क्लास 10 में भी और 12 में भी जैसा हो रहा है, पूरे सिलेबस से भी उसका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव 22 और सब्जेक्टिव 22। क्लास 12 और 10 में अलग है, क्लास 10 में और 12 में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों परीक्षाएं होगी। ठीक है, लेकिन 8वीं 9वीं और 11वीं की सिर्फ ऑब्जेक्टिव 22 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक ही बार एग्जाम होगा ना। देखिए साफ साफ लिखा है, फरवरी में होगा प्रायोगिक परीक्षा। यहाँ पर जो क्लास 10 और 12 का जो एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वो फरवरी में होगा। ठीक है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगी। यानी कि मार्च के पहले सप्ताह से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो जाएगी। इससे पहले इसकी प्रायोगिक परीक्षा होगी, फरवरी में प्रैक्टिकल की परीक्षा ले ली जाएगी। ठीक है, बस साफ साफ लिखा है, फरवरी में आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इसके अलावा जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है होता है, उस पर आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन होगा, इसमें स्कूल के शिक्षकों के अलावा दूसरे स्कूल से भी शिक्षक रहेंगे, उनकी देखरेख में ही आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, फरवरी में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और दूसरे स्कूल से भी टीचर बुलाएंगे आपको आंतरिक मूल्यांकन के लिए। अब चलिए मॉडल प्रश्न पत्र पर बात करते हैं। क्या लिखा है, मॉडल प्रश्न पत्र कब तक तैयार करेगा, कि जेएससीईआरटी तैयार करेगा मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जेएससीईआरटी द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार करेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा यहाँ पर लिखा है, जेएससीईआरटी मैट्रिक इंटर परीक्षा समेत 8वीं 9वीं और 11वीं का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करेगा। जेएससीईआरटी ने 2 टर्म के निर्णय के आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार कर जैक को भेजा था। यहाँ पर साफ लिखा है, जिसके आधार पर पहले बोला गया था कि एग्जाम लिया जाएगा टर्म 1 और टर्म 2 वाइज, इसका मॉडल प्रश्न पत्र भेजा था पहले, लेकिन वो तो कैंसिल हो गया, फिर से इसका संशोधन किया जाएगा। अब उसमें फिर से संशोधन करना होगा। पूरे सिलेबस के आधार पर ओएमआर शीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उत्तर पुस्तिका परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नों का मॉडल प्रश्न पेपर जारी करना होगा। जेएससीईआरटी ने इसकी प्रक्रिया फिर शुरू कर दी है। नवंबर में ही जैक को इसका प्रारूप भेज देगी। इसके बाद दिसंबर से जैक से इसे जारी कर सकेगा। यानी कि दिसंबर में आप लोगों का जो होगा पूरे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव 22 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव 22 क्वेश्चन 8वीं 9वीं 11वीं 10वीं और 12वीं का, ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा दिसंबर में। यहाँ पर दूसरे आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप लोग अभी निश्चिंत होकर पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पूरे सिलेबस को पढ़िए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 22 और सब्जेक्टिव 22 मैट्रिक और 10 मैट्रिक और 12 जितने भी बच्चे हैं वो पूरे सिलेबस को पढ़िए, ऑब्जेक्टिव 22 और सब्जेक्टिव 22, और 8वीं 9वीं और 11वीं पूरे सिलेबस को आप लोग कवर कीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह की जानकारी के साथ और सटीक जानकारी के साथ आप लोग को न्यूज देते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।